हो जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो चलिए आइए दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल अनीश सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ आज हम इंग्लिश ग्रामर के, इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है, ये पार्ट 4 है। और बेसिक कॉन्सेप्ट, हम अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहे हैं। एक छोटे छोटे से प्रॉब्लम जो दिक्कत करता है इंग्लिश में, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और इसमें आज हम आप लोगों को इससे पहले प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके बारे में हम बताए हैं। अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है तो पिछले हमारे जो 3 वीडियो है उसको जरूर देखिए। इंग्लिश का ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें हम आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिखे हैं कि राम हैज ए पेन। इसके बारे में हम बताए हैं कि हैज कब लगता है, इज, एम, आर कब लगता है, और हैज हैव लग गया तो ये प्रेजेंट में हो गया। ये सब जानकारी पिछले वीडियो में हमने दिया है। और राम हैज ए पेन, इसका हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया है। तो राम डज नॉट हैव ए पेन। समस्या ये होती है, ये डज नॉट, यहाँ पे जो डज नॉट है और यहाँ पे तो हैज था लेकिन यहाँ पे आ गया हैव। इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे कि ये कहाँ से कैसे आता है, कैसे सोचेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक तो देखिए सेंटेंस हमने लिखा है, आई हैड ए बुक, यानी मेरे पास एक किताब है, सॉरी मेरे पास एक किताब था। हैड ये पास्ट में हो गया आपका। तो इसका निगेटिव सेंटेंस हमने बनाया, आई डिडंट हैव ए बुक। मतलब कि ये डिड नॉट, डिडंट जिसको शॉर्टकट में कहते हैं, और यहाँ पे हमने हैव लगाया, जबकि इस सेंटेंस में यहाँ पे हैड है तो हैव कैसे आ गया यहाँ पे, इसके बारे में हम विशेष आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी आपको वर्ब की जानकारी होना चाहिए कि वर्ब 1, 2, 3, 4, 5 क्या होता है। अगर इसके बारे में जानकारी हो गया तो समझिए, इस बात को समझ जाएंगे। टेंस में थोड़ी सी जानकारी चाहिए आपको। चलिए हम आपको बता रहे हैं, टोटल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो इससे पहले, जैसे यदि किसी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में हैज आया है, यहाँ पे हैड आया है, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में अगर आ जाता है इज, एम, आर, तो इसके बाद हम लोग तुरंत नॉट बैठाकर निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे आ जाए कि राम इज ए डॉक्टर। राम इज ए डॉक्टर, एकदम साधारण सेंटेंस है। राम इज ए डॉक्टर अगर निगेटिव में बनाना है तो बस तुरंत यहाँ पे कर देंगे ऐसे, राम इज नॉट ए डॉक्टर। तो ये तो आसान था। और यहाँ पे देखिए इज के बाद तुरंत नॉट बैठ गया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हैज के बाद तुरंत नॉट बैठा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ इसमें, अब इसी को समझना है। यहाँ पे हैड आया है, जैसे इज के बाद अगर निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट बैठ गया, इज के बाद नॉट बैठ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हैड के बाद तुरंत नॉट बैठा है क्या? नहीं, हैड भी नहीं आया बल्कि हैव आ गया। तो ये कहाँ से हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अब इसके अलावा तो ये आप समझ गए, इज, एम, आर के बाद तुरंत नॉट बैठ जाता है, निगेटिव बन जाता है। और एक और भी होता है वाज, वेयर, ये भी आसान है। इसके बाद भी अगर नॉट बैठा देंगे तो निगेटिव बन जाएगा। जैसे कैसे इज के बाद यहाँ पे नॉट बैठा है, उसी तरह अगर किसी सेंटेंस में वाज, वेयर का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद नॉट बैठाइए और आपका जो है वो सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए एक बात और, जब हम फ्यूचर सेंटेंस बनाते हैं, फ्यूचर,
फ्यूचर में अगर सिंपल सेंटेंस होता है तो उसमें हम प्रयोग करते हैं शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं, विल बी। अब इसके प्रयोग के बारे में बताया है कि कहाँ लगेगा ये, और या तो आपका लगेगा शैल हैव या विल हैव, विल हैव। अब इसके बारे में हम अगले वीडियो में बता चुके हैं कि कहाँ शैल बी विल बी लगता है और कहाँ शैल हैव विल हैव लगता है। अगले वीडियो को देखिए, क्लियर रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव बनाना होता है, अगर जिस सेंटेंस में अगर ये यूज हुआ है निगेटिव बनाना होता है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना है, शैल और बी के बीच में यहाँ पे नॉट बैठा दीजिए, आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पे बीच में नॉट बैठा दीजिए, निगेटिव बन जाता है। शैल हैव विल हैव अगर निगेटिव बनाना है तो इसके बीच में सिर्फ आप क्या बैठा दीजिए, नॉट, यहाँ पे नॉट बैठा दीजिए, तो आपका निगेटिव बन जाता है। जैसे अगर हम कहें कि आई, आपका हो जाएगा आई शैल हैव ए चलिए बुक, यानी मेरे पास एक किताब होगा, ये फ्यूचर में हो गया, आगे की आएगा। अगर इसे निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ मात्र यहाँ पे क्या बिठा देंगे, नॉट, यानी आई शैल, यहाँ पे नॉट बिठा देंगे, यहाँ पे सिर्फ नॉट बिठा देंगे, आई शैल नॉट हैव ए बुक। इस प्रकार से निगेटिव बन गया। तो इसका बनाना आसान है, लेकिन हम आप लोग को बताएं कि इसके बारे में हम समझाने वाले हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में एकदम बिल्कुल आएगा। अब देखिए, जिस प्रकार से आप लोग, जैसे कि होता क्या है कि लिखते हैं आई या राम, चलिए राम ही लिख लेते हैं, राम ईट ए मैंगो। ये आप लोग को पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो ईट आया है, इट्स होगा, राम इट्स ए मैंगो। तो ये जो इट्स आया है ना, ये मेन वर्ब की तरह है। कैसा है, मेन वर्ब की तरह है। उसी प्रकार से इस सेंटेंस में जो हैज आया है ना, ये मेन वर्ब है। और जब हम इसे निगेटिव में बनाते हैं, इस सेंटेंस को निगेटिव में बनाते हैं, आप लोग को पता होगा, तो लिखते हैं हम लोग राम। अब इसको निगेटिव में बनाना है तो हम डू डज का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डजंट। और यहाँ पे जो ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब कौन सा है, फाइव। ये वर्ब कौन सा है, फाइव है। ये वर्ब आपका फाइव है। लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं तो ये इट्स ना लगा करके वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, वर्ब फाइव नहीं लगाते, बल्कि यहाँ पे सिर्फ इट लिखेंगे, इट ए मैंगो। तो हमने देखा कि यहाँ पे जब वर्ब में एस लगा हुआ है तो ये वर्ब फाइव कहलाता है। और वर्ब फाइव जो है, यहाँ पे क्या वर्ब फाइव लिखा गया, यहाँ पे इट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, इट लिखा गया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, यानी वर्ब फाइव किस में बदल गया, वर्ब वन में बदल गया। अब चलते हैं हम लोग, लेकिन जैसे इसको निगेटिव बनाते समय यहाँ पे डज नॉट का प्रयोग किए, उसी प्रकार से इसको भी जब निगेटिव बनाएंगे हम, ये भी प्रेजेंट में है और ये मेन वर्ब जैसे था उसी प्रकार से ये मेन वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, उसी प्रकार से ये समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चला जाएगा। वैसे तो टेंस में क्रिया होता है, लेकिन क्रिया ये भी उसी प्रकार से है, जैसे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, उसी तरह ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और जब इसको निगेटिव में बनाएंगे, इसको जैसे निगेटिव में बनाए हैं तो क्या लगाए हैं, डज नॉट, उसी तरह इसको भी निगेटिव में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे डज नॉट आया है। लेकिन बात रहा कि ये हैज हैव कैसे बन गया। अब देखिए, जैसे कि हम अगर ईट का ही बात लें, ईट आपका वर्ब टोटल 5 गो होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। थोड़ा सा समझिएगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं ईट, जन्म से ही वर्ब जो होता है
वो वर्ब वन कहलाता है। यानी शुरू में हम लोग जो याद करते हैं, ईटेन नहीं याद करते, इट्स नहीं याद करते, ईटिंग नहीं याद करते, बल्कि ईट माने खाना। तो जो शुरू में हम लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो वर्ब वन कहलाता है। फिर ये वर्ब टू होता है, वर्ब थ्री होता है, वर्ब फोर होता है, और वर्ब फाइव क्या होता है? तो इट्स, EATS, इट्स। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा इधर लिख दे रहा है हम। वर्ब फोर और वर्ब फाइव, वर्ब फाइव क्या होगा? इट्स। ध्यान देना, हमने वर्ब टू के बारे में कोई जानकारी अभी नहीं दिया। वर्ब वन ईट होता है और वर्ब फाइव क्या होता है? इट्स होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे ईट था, इट्स था, यानी वर्ब फाइव था, तो क्या बन गया? वर्ब वन। यानी वर्ब फाइव लगा हुआ था तो क्या बन गया? वर्ब वन। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हैव, अच्छा वर्ब में एस, या जैसे कि वर्ब में यस लगा हुआ है तो कौन सा वर्ब हो गया? फाइव। उसी तरह इस वर्ब में एस लगा हुआ है तो ये कौन सा वर्ब है? वर्ब फाइव है, हैज। ये वर्ब फाइव है। वर्ब कौन सा है? ये फाइव है। और हैव कौन सा वर्ब है? ये वर्ब वन है, और ये फाइव है। ये वर्ब फाइव है और ये वर्ब वन है। तो जब इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो राम है तो राम लिखेंगे। फिर इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? जैसे ये वर्ब प्रेजेंट में था तो डज नॉट का हम प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे डज नॉट। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है? ये कौन सा वर्ब है? ये वर्ब फाइव है। जैसे यहाँ पे वर्ब फाइव था तो हम कौन सा यहाँ पे लगाए? वर्ब वन। उसी प्रकार से ये वर्ब फाइव है। कैसे? क्योंकि वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब फाइव। तो ये वर्ब फाइव है तो इसे किस में बदलना होगा? वर्ब वन में। तो बताइए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हैज वर्ब फाइव है, लेकिन हैज का वर्ब वन क्या होता है? हैव। इसीलिए इस सेंटेंस को बनाते समय निगेटिव में हम लोग हैज यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ा? हैव। अब चलते हैं आगे वाले सेंटेंस में, हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहां पे दिया हुआ है आपका आई हैड ए बुक, इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो गया? आई डिड नॉट हैव ए बुक। अब यहां पे देखना है कि यहां पे है हैड और यहां पे आ गया हैव, ये कैसे? तो थोड़ा सा बातों को समझना होगा। जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताए वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर और वर्ब फाइव। तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैड जो है आपका मेन वर्ब की तरह है। जैसे कि आप लोग बनाए होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे आ गया आई एट ए मैंगो। सिंपल सा एकदम एग्जाम्पल समझने के लिए, आई एट ए मैंगो, ये वर्ब टू है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब लगाया जाता है? वर्ब टू। अब ये वर्ब टू अगर इसे निगेटिव बनाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? तो आई, अब क्या लगाते हैं? डिड नॉट, यानी डिडंट। फिर इसके बाद ये हमारा वर्ब टू है, लेकिन इसको बना दिया जाता है वर्ब वन। यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन कौन सा लिखेंगे? वर्ब वन। तो आपको पता है कि जैसे ईट, एट, ईटेड, और इसी तरह से आगे भी होता है। तो हमें क्या बनाना है? ये वर्ब टू है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब वन। तो यहाँ पे वर्ब वन क्या हो जाएगा? एट का, देख सकते हैं एट का वर्ब वन क्या होता है? ईट। तो यहाँ पे लिखते हैं ईट ए मैंगो। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे जो सेंटेंस हम बनाए हैं, अब ये हैड है, जैसे ये वर्ब टू था तो ये भी कौन सा है वर्ब? ये भी वर्ब टू है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे हमारा वर्ब होता है वर्ब वन हैव, अब वर्ब टू क्या होता है? हैड। वर्ब थ्री भी क्या होता है? हैड। और वर्ब फोर, वर्ब फाइव छोड़िए, वो उसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात रहा कि यहाँ पे हैड लगा हुआ है,
तो ये वर्ब टू है कि वर्ब थ्री है, क्योंकि वर्ब टू में भी हैड होता है, वर्ब थ्री में भी क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने तो कह दिया कि वर्ब टू है, लेकिन ये वर्ब टू हमारा कैसे हम कहेंगे कि वर्ब टू ही है, थ्री भी तो हैड होता है, लेकिन नहीं। एक बात समझ लीजिएगा, वर्ब थ्री और वर्ब फोर एक ऐसा वर्ब है जब ये आता है ना तो अपने आगे हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। तो ये बताइए कि अगर ये वर्ब थ्री होता तो इसके आगे जरूर हेल्पिंग वर्ब आता। इसका मतलब ये वर्ब थ्री नहीं है, ये वर्ब थ्री नहीं है, ये कौन सा वर्ब है, वर्ब टू है। अब देखेंगे यहाँ पे कि वर्ब टू होने का मतलब, वर्ब टू होने का मतलब कि ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट कहिए, इंडिफिनिट टेंस में है। वर्ब टू होने का मतलब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस को निगेटिव बनाते समय हम लोग डिडंट का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखना है कि ये वर्ब टू है, जिस प्रकार से आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे वर्ब टू है तो किस में बदल गया, ये वर्ब वन में, एट था लेकिन ईट हो गया। उसी प्रकार से हैड यहाँ पे है, लेकिन अब इसको हम बनाएंगे तो आई, डिड नॉट। अब इसको, ये वर्ब टू है लेकिन इसको वर्ब वन में बदलना है, तो इसका वर्ब वन देख सकते हैं आप लोग, हैड है, लेकिन हैड का वर्ब वन क्या होगा, हैव। तो इसीलिए यहाँ पे हैड है लेकिन यहाँ पे हैड नहीं लिखा गया, बल्कि क्या लिखा गया, हैव, क्योंकि ये वर्ब टू है, इसको बदलना है वर्ब वन में, तो वर्ब वन क्या होता है हमारा, हैव। तो इस प्रकार से यानी यहाँ पे आप लोगों ने समझा होगा कि जब प्रेजेंट वाला भी सेंटेंस हम बना रहे थे तो हैज किस प्रकार से हैव बन गया, और ये हैड भी क्या बन गया, हैव बन गया। तो यही हम आप लोगों को आज जानकारी देना चाह रहे थे, और ये इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम इस वीडियो के बारे में कुछ बोले, अच्छा है या कैसा लगा आपको, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो को लगातार हम इसी तरह से देते रहेंगे, देखते रहिए। और आपको अगर लगता है कि हमें कोई और इंग्लिश पे कोई बनाना चाहिए वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जैसे कि हम तो आगे प्लानिंग में है कि आपको टेंस पढ़ाएंगे, इसके बाद ये सिंपल सेंटेंस था, इसके बाद आपको वॉइस नरेशन, इस तरीके से धीरे धीरे उसका मेन कॉन्सेप्ट हम देंगे, मेन उसका जड़ देंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर इस बात को लिखिए कि हमें आगे का प्लानिंग क्या देना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बोलेंगे तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।